बगदाद में 5 देश एक साथ मिलते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज से तेल पर हमारा कब्जा होगा और जो रेट हम तय करेंगे उसी रेट पर दुनिया को तेल खरीदना पड़ेगा। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था और वे कौन से 5 देश थे, ये जानने से पहले आप ये जानिए कि ऐसा क्यों होता है कि आलू का दाम बढ़ जाता है, प्याज का दाम बढ़ जाता है, पर ये बढ़ता क्यों है? क्या किसान अपने मन से बढ़ा देते हैं या एक ही रेट ज़्यादा दिन तक न रह जाए इसलिए बढ़ा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे कोई और राज है जिसको आज हम यहाँ समझने वाले हैं। जब किसी चीज़ का दाम बढ़ता है उसके पीछे एक कारण ज़रूर होता है, पेट्रोल, डीजल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी गुड्स होते हैं यानी कोई सामान, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है, इसीलिए उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपसे ही ले लिया जाता है। आज हम सिर्फ यहाँ यही जानने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है। साल 1960 था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो देश जो दूसरे देशों को तेल बेचते हैं। इस संगठन में कुल 5 देश शामिल होते हैं: सऊदी, इराक, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला। हालांकि ओपेक अब 2 ग्रुप में है, ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक में कुल 12 देश शामिल हैं और 5 मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान। उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका भी इसमें शामिल है अपने 6 देशों के साथ, जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो है, गैबोन है, इक्वाटोरियल गिनी है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका आता है, वेनेजुएला। अब बात करते हैं ओपेक प्लस की। तो ओपेक प्लस 2016 में इसका गठन होता है और इसमें करीब 10 देश शामिल हैं, जैसे कि रशिया है, कजाकिस्तान है, मैक्सिको है, अजरबैजान है, मलेशिया है, ओमान है, सूडान है, साउथ सूडान है, बहरीन है और ब्रुनेई है। रशिया इसमें नॉन ओपेक का सबसे बड़ा पार्टनर है। नॉन ओपेक यानी ओपेक संगठन का मूल सदस्य नहीं होना। ये सभी देश दुनिया के लगभग 40 से 50% तेल का कंट्रोल रखते हैं। 1960 से पहले 7 कंपनियां थीं, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जिनका तेल पर दबदबा था। वो जब चाहती तेल का दाम कम कर देती, वो जिसे चाहती उसे बेचती, और ये बात उन देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जिनके ज़मीन से तेल निकाला जाता। पर वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये कंपनियां पहले ही उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती थीं, जिस पर यह लिखा होता था कि वो जो चाहें, जैसे चाहें वैसे जहां से तेल निकालना चाहे वहां से निकाल सकती हैं और जिसे चाहे उसे बेच सकती हैं। ये कंपनियां तेल निकालती और अपने हिसाब से तेल बेचती और सारा मुनाफा अपने पास रख करके एक छोटा सा हिस्सा उन देशों को देती, जिससे उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उन्हें लूटा जा रहा है। और इसीलिए 1951 में ईरान कोशिश करता है कि अपने संसाधनों पर अपना कंट्रोल ले, लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आती। इसीलिए वे ईरान की सरकार पलट देते हैं ताकि उनकी कंपनी एंग्लो पर्शियन का कब्जा बना रहे। ये कंपनियां यही नहीं रुकती, अपना पावर दिखाने के लिए 1960 में बिना उन देशों को बताए तेल की कीमत कम कर देती हैं, जिससे सऊदी अरबिया और इराक जैसे देशों में कमाई एकदम कम हो जाती है। तो आपने समझा कि तेल ही वो एक जड़ है जिसकी वजह से महंगाई आती है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तेल, पेट्रोल, डीजल एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से हर गुड्स पे दाम बढ़ते रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार।